बच्चों कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस साल आपका क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम, तो आप तैयारी अपने तरफ से बहुत अच्छे से करें। साथ में हम हैं आपके हेल्प करने के लिए। और अभी कुछ हम लोग चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं और आगे चल के हम लोग कुछ पेपर्स भी सॉल्व करेंगे, कुछ बोर्ड के पर्पज से कुछ पुराने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि अक्सर आते हैं इस चैप्टर से, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो पर बने रहें और देखते रहें। आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 मेंसुरेशन है। ये मेंसुरेशन का चैप्टर है और इसमें हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे थोड़ा सा और उसके बाद कुछ सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेंसुरेशन में हम लोग, जैसा कि पहले भी आप जानते हैं कि मेंसुरेशन में हम लोग एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इसके बारे में पढ़ते हैं और कुछ फार्मूलाज सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, तो पिछले क्लासेस में आप पढ़ चुके, क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं। उन्हें केवल नॉर्मली रिवाइज करना है हमें और यहाँ इस चैप्टर में उसको अप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जनरल एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में। जैसे अगर एक सिलेंडर, तो इस सिलेंडर का कुछ हाइट होगा, लेट से h इसकी हाइट, और इसका रेडियस भी होगा, डायमीटर है, इसका रेडियस r मान लेते हैं। तो उस कंडीशन में बच्चों अगर इस सिलेंडर का हम कर्व सरफेस एरिया निकालें, तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है दैट इज CSA इज इक्वल टू 2 पाई r h, इसे हम जानते हैं। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया की बात करें 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, ये इसका टोटल सरफेस एरिया। अगर ये सिलेंडर हॉलो है तो इसका केवल कर्व सरफेस एरिया ही होगा, टोटल सरफेस एरिया नहीं। ठीक है बच्चों, तो आगे हम लोग क्वेश्चंस में करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। कोन का शेप आप जानते हैं, कोन लाइक अ बर्थडे कैप, लाइक आइसक्रीम कोन, ठीक है, ये कोन का शेप है, इसका भी कुछ सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया का मतलब ये हुआ कि उसका जो कर्व पोर्शन है उसका एरिया हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एक और शेप हम लोग देख लेते हैं, स्फीयर। क्योंकि ये 2 डायमेंशन प्लेन में हम लोग बना रहे हैं तो ये सर्किल की तरह लगता है, लेकिन एक्चुअली जैसे स्फीयर का मतलब हो गया बच्चों, हम लोग फुटबॉल देखते हैं, बॉल देखते हैं, वो क्या है, एक स्फीयर है। इस स्फीयर का भी कुछ सरफेस एरिया हो। एक चीज और आप लोग जानना चाहेंगे, आपको बताना मैं चाहूंगा कि ये एक स्फीयर का आधा हिस्सा, जैसे बाउल, इसको हेमी स्फीयर बोलते हैं।
तो हेमिस्फीयर के लिए सरफेस एरिया, क्रॉस सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 के सॉल्यूशन से। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं बच्चों की ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, इस तरह के चैप्टर में आपको फिगर पर ध्यान देना है। अगर आपने फिगर बना लिया तो आप इसको, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिगर या डायग्राम बनाने से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो लोग फिगर पर थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हम लोग। क्या कहता है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्यूब्स हम ले लेते हैं। क्यूब जैसा कि आप जानते हैं ये क्यूब के सारे साइड्स बराबर होते हैं। ए मान लिया, ए लेंथ, ब्रेथ और हाइट सपोज है ए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चों, ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब क्वेश्चन जो कह रहा है कि 2 क्यूब्स को एक संग सटा के रख दिया गया है। ठीक है, ध्यान से देखें। अब यहाँ पर फिगर अब समझ में नहीं आएगा। हम अगर इस तरह से बनाएं, क्यूब का केवल एक फेस अपनी तरफ रखें और दूसरे क्यूब को इसे ऐसे सटा के रखें, तो ये कौन सा शेप बन गया बच्चों, ये क्यूबॉइड के शेप में। ठीक है, ये क्यूबॉइड के शेप में हो गया। अब इस क्यूबॉइड का लेंथ क्या हो जाएगा, टोटल ये लेंथ हो जाएगा। तो यानी इस क्यूब के 1 एज और दूसरे क्यूब के एज, दोनों को टोटल कर देंगे तो उसका लेंथ हमको पता चलेगा, क्यूबॉइड की लेंथ पता चलेगी इसकी, और इसकी हाइट और ब्रेथ दोनों सेम रहेगा जो कि क्यूब का। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमको ये निकालना होगा एज ऑफ क्यूब। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए क्यूब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यहां से ए क्यूब इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64, और क्यूब रूट 64 का होता है 4 सेंटीमीटर। तो हमको ये मिल गया कि इस क्यूब का वन साइड 4 सेंटीमीटर, 1 इंच। तो इस हिसाब से लेंथ of cuboid form is equal to 4 plus 4, that is 8 centimeter. ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ वही होगा 4 सेंटीमीटर, और हाइट क्या होगी, इज इक्वल टू 4। तीनों हमारा पता है। अब हम इजीली कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, फार्मूला बच्चों याद करें आप, क्या होता है, 2 इंटू LB
प्लस बी एच प्लस एच, जहाँ एल हमारा क्या है, लेंथ है, बी क्या है, ब्रेथ है, और एच हाइट। फार्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एल की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4, एच की वैल्यू 4, प्लस एच की वैल्यू 4 और एल की वैल्यू 1। इजीली सॉल्व कर लेंगे। 32 प्लस 16 प्लस 32 इज इक्वल टू 2 इंटू, ऐड करेंगे 80 इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। देखा बच्चों, ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो। क्यूबॉइड को ऐसे ऐड किया तो लेंथ हमारा बन गया। तो ये तो फिगर जब हमारे दिमाग में बना रहेगा कि दो क्यूब को ऐड करने पर क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा, तो हमने इजीली सॉल्व कर दिया। आप भी इजीली सॉल्व कर सकते। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 भी नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा बच्चों, ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमीस्फीयर, एक हॉलो हेमीस्फीयर बनाया इसने। तो हेमीस्फीयर जैसा कि बताया था आपको मैंने कि हेमीस्फीयर जो है इस स्फीयर का आधा होगा, लाइक ए बॉल। ठीक है बच्चों, लाइक ए बॉल हेमीस्फीयर है, माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। इसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक उसी के ऊपर डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, और इस हेमीस्फीयर का जो डायमीटर दिया हुआ है इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका रेडियस क्या हो गया, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, और इस वेसल की जो टोटल हाइट दी हुई है वो 13 सेंटीमीटर दी हुई है। अगर यहाँ से हम लिए इसकी हाइट तो टोटल 13 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है, इनर सरफेस एरिया हमको बताना है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर का जो एरिया है वो क्या होगा। तो इसका तो रेडियस हमने निकाल लिया, उस हॉलो सिलेंडर जो है, हॉलो सिलेंडर ही है ना, हाँ हॉलो सिलेंडर का तो रेडियस ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होगा, ऑल्सो 7 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ हॉलो सिलेंडर, इस हॉलो सिलेंडर की हाइट क्या होगी। देखिए ध्यान से बच्चों, अगर रेडियस 7 है तो ये भी तो रेडियस है इसका, और ये जो है इसकी हाइट है। सिलेंडर की हाइट, तो सिलेंडर की हाइट क्या होगी, इस रेडियस में से इस पूरे में से रेडियस को माइनस कर देंगे, दैट इज 13 सेंटीमीटर माइनस 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए बच्चों, ये पूरी हाइट है, यही हाइट 13 सेंटीमीटर दिया हुआ, और इसमें से इस रेडियस को माइनस करेंगे अगर हम, तो इस हॉलो सिलेंडर की हाइट हमको पता चल जाएगी। ठीक है बच्चों, अच्छा अब हमें करना क्या है, इसका पूरे का हमको इनर सरफेस एरिया, तो जो इनर सरफेस एरिया है
वो कर्व सरफेस एरिया होगा क्योंकि हॉलो है। ठीक है, तो हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हॉलो सिलेंडर का या किसी भी सिलेंडर का 2 पाई आर एच। इसका भी वैल्यू पुट अप नहीं करेंगे हम, थोड़ा कैलकुलेशन को इजी करना चाहिए। कैसे इजी करेंगे ताकि हमको कैलकुलेट करें, हमें बोर्ड के पेपर में बच्चों समय बचाना होता है। कैलकुलेशन कैसे इजी करें कि हमारा समय बचे। ठीक है बच्चों, और अगर समय बचेगा तो हम और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। होता क्या है, एक क्वेश्चन में बच्चे ने ज़्यादा समय लगा दिया तो बाकी के क्वेश्चंस के लिए उसको समय नहीं बचता, तो हमें समय बचाना। ठीक है बच्चों, अच्छा CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है हेमिस्फीयर का CSA, ध्यान से बताइए बच्चों, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हाँ, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, वेसल का ही बताना है ना, तो क्या होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस इसका, दोनों का ऐड कर देंगे, यानी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर देखें तो 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, तो 2 पाई आर हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा एच प्लस आर। वैल्यू पुट अप करेंगे तो 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू हम हमेशा 22/7 ही लेंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर देता है कि आपको 3.14 लेना है तभी लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आर की वैल्यू हमारी क्या आई है, आर क्या है, रेडियस हम लोगों ने क्या निकाला है 7 सेंटीमीटर, दोनों का सेम है। ठीक है, इसीलिए हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने का पर्पज ये दोनों सेम है तब हमने कॉमन लिया। ठीक है, और x की वैल्यू क्या निकाली हम लोग, हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज 6 सेंटीमीटर, 6 + 7 इज इक्वल टू 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 × 22 दैट इज 44 × 13 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 572 centimeter square. This is your answer. Pause the video to note it down. डायग्राम हम बना लेते हैं, फॉर्मूला हमको याद है, तो इस क्वेश्चन को इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है बच्चों, अ टॉय इज अ फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर ऑफ अ सेम एरिया। एक हेमीस्फीयर इसमें भी दिया हुआ है, और इसके ऊपर एक कोन के शेप का बना हुआ है, ये एक टॉय है। ठीक है बच्चों, और कह रहा है कि कोन का जो रेडियस दिया हुआ है कोन इज इक्वल टू 3.5
सेंटीमीटर एंड सेम रेडियस का इट्स हेमिस्फीयर भी है, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू ऑल्सो 3.5 सेंटीमीटर, दोनों का सेम रेडियस है। और हाइट ऑफ टॉय इज 15.5। अगर इस टॉय की हाइट देखें, सेंटीमीटर दी है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर भी वही, अगर ये रेडियस है तो ये जो है टोटल हाइट हो गई इस कोन की, ठीक है बच्चों। अच्छा, यानी हम निकालें अगर हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन क्या होगा, ये टोटल में से रेडियस को माइनस कर देंगे, दैट इज 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यानी इस जो कोन है इसकी हाइट आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमको स्लांट हाइट भी निकालना, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर एल। तो इसमें आर तो सेम है जो कि हेमिस्फीयर का है, ठीक है, लेकिन एल हमको नहीं मालूम, तो हमको एल पहले पता करना, ठीक है बच्चों। अच्छा, स्लांट हाइट ऑफ कोन दैट इज एल इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, अंडर रूट हाइट ऑफ कोन दैट इज एच स्क्वायर और प्लस रेडियस ऑफ कोन। यहाँ पर इसकी वैल्यू हम निकाल लें पहले। हाइट ऑफ कोन दिया हुआ हमारा, हमने निकाला है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर, और r की वैल्यू हमारी क्या दी हुई है बच्चों, 3.5, जो कि दोनों के लिए है, इस हेमिस्फीयर और कोन दोनों के लिए है, तो 3.5 का स्क्वायर। (144) प्लस इसका अगर स्क्वायर करें बच्चों तो इसका स्क्वायर जैसे तो आता है 12.5 12.25। ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 156.25, और अगर इसका स्क्वायर रूट हम निकालें तो 1.25 आना चाहिए, आई थिंक, नहीं 12.25 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये इसका स्लांट हाइट हो गया सेंटीमीटर। अब यहाँ एक तरीका और थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए हम लोग लगा सकते हैं। क्या पूछा है क्वेश्चन में, सरफेस एरिया ऑफ द सॉइल, तो सरफेस एरिया ऑफ टॉय लिख देते हम, क्योंकि टॉय का पूछा है, तो क्या होगा, CSA of hemisphere plus CSA of cone। तो CSA of hemisphere क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर और प्लस CSA of cone पाई आर एल। और क्योंकि दोनों का r सेम है तो पाई r हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 2r और प्लस एल। वैल्यू पुट अप करेंगे
तो क्या मिलेगा हमको 22/7 इंटू आर की वैल्यू, आर दोनों के लिए सेम है, दैट इज 3.5 विद इन ब्रैकेट 2 इंटू आर की वैल्यू 3.5 और प्लस एल की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है बच्चों 12.25। सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये इससे 0.5 में कट जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई 7 है और प्लस 12.25 ऐड करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 19.25। ये 2 हम लोगों ने पाई आर कॉमन ले लिया है तो पाई आर 2r बचा प्लस एल की वैल्यू 12.25 आनी चाहिए किंतु 19.25 कैलकुलेशन सही है बच्चों। देखते हैं कहाँ गड़बड़ हुआ। 12.5 ठीक है, 12.5 15.5 में से ठीक है, 3.5 स्क्वायर पाई आर 2r प्लस एल दैट इज ये 12.5 आएगा। अगर हम इसका निकाले स्क्वायर रूट तो 12.5 आएगा, यही प्रोसेस ठीक है। तो इसको हम लोग 12.5 करेंगे। स्क्वायर रूट आप लोग निकालेंगे बच्चों, स्क्वायर रूट निकालने में कहीं कहीं गड़बड़ हो जाता है तो आप लोग स्क्वायर रूट अपने से निकाल लेंगे और अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, आंसर आ जाएगा दिस इज योर आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। पॉज द वीडियो में बताओ। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ था बच्चों स्क्वायर रूट निकालने में। आप एग्जाम में जल्दी ना करें, आपका आंसर दौड़ा सकता है, इसे नंबर कर सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ इसीलिए समय बचाने को कहा जाता है कि समय बचाकर आप चलेंगे तो आपके पास समय को करेक्ट करना। ठीक है बच्चों, तो आज चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं जल्दी से बच्चों। कह रहा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, एक क्यूबिकल ब्लॉक है यानी क्यूब के शेप का है, ठीक है बच्चों। सरमाउंटेड बाय अ हेमी स्फीयर, एक हेमी स्फीयर इसके ऊपर रखा हुआ है।
ध्यान से देखें बच्चों, फिगर में है और इसके ऊपर ये हेमिस्फीयर है, ठीक है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन है, फाइनल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो सबसे पहले तो ये हमको बताना है कि इस हेमिस्फीयर का डायमीटर क्या होना चाहिए, ठीक है। जबकि दिया है कि क्यूबिकल जो ब्लॉक है इसका साइज 7 सेंटीमीटर है। अरे भाई तो यही तो होगा इसका डायमीटर, ध्यान से देखिए आप, यही ना इसका डायमीटर होगा। डायमीटर of hemisphere is equal to also 7 centimeter. To radius of hemisphere क्या हो गया 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब कह रहा है कि इस पूरे का हमको सरफेस एरिया बताना है। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा, पहले तो इसका सरफेस एरिया इस क्यूब का, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है 6a² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr²। अब देखिए ये नीचे का पोर्शन यहाँ से छिपा हुआ है जो कि इतने पोर्शन को ढक दे रहा है, उतने पोर्शन को हमको माइनस करना होगा, यानी -πr²। ध्यान से देखिए इस फिगर को, अगर इस क्यूबिकल जो हमारा ब्लॉक है इसके ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर रख दिया, इतने पोर्शन को तो उसने ढक दिया, और जब ढक दिया तो उसका एरिया हमको माइनस करना होगा, वो तो दिख नहीं रहा है, जो दिख नहीं रहा उसको माइनस करेंगे हम, ठीक है बच्चों। तो इससे यहाँ से क्या मिल गया 6a² प्लस πr²। वैल्यू पुट अप करेंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा a की वैल्यू 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों 7.5, दैट इज 3.5 into 3.5, ये हो गया 6 into 49 प्लस 7 से ये कट हो जाएगा 0.5 टाइम्स में, और 0.5 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा, और 3.5 इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो कितना आ जाएगा 294 आना चाहिए, और प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं 38.5, ऐड करेंगे हम 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर देखा बच्चों, फिगर मेन ज्योमेट्री में और मेंसुरेशन में फिगर मेन है। अगर फिगर आपने बना लिया तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं और आपका समय भी बचेगा। कैलकुलेशन में हमको समय बचाना है, फिगर बना के समय बचाना है, ठीक है बच्चों। ये आपके बोर्ड का टिप्स है, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस कल सॉल्व करेंगे, तब तक आप इसको रिवीजन करते रहें, पॉज वीडियो नोट डाउन, ठीक है बच्चों। चलिए कल मिलते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में जाकर पिछला वीडियो जरूर देखें, ठीक है बच्चों। आगे हम लोग चल करके बोर्ड के हिसाब से पेपर भी सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक बच्चों। वीडियो देखते रहें, वीडियो में बने रहें। टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट।